मुझे माफ कर दो आज़िर। जो होना था सो हो गया, बस भूल जाओ, जाने दो इस बात को। जानती हूँ कि तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, तुम्हें खुशी नहीं देख पाई। तेरी और आज़िर की शादी करवाने के लिए हानिया और शहीर को मैला तो कर दिया, लेकिन खुद वो शहीर को खो बैठी। तुम दोनों ने साजिश की थी। तुम मुझे कमरे में कैद करके खुद बाहर चले गए। कोई ख्याल, कोई एहसास है मेरा? तुम्हारी तो औकात ही यही है। और मैंने तो तुम्हें कहा था चलो मेरे साथ पार्टी पे, तुम खुद ही नहीं गई। तुम तो शौक है ना यहाँ सड़ने का। हाँ, तो अगर मैं नहीं गई तुम मुझे कमरे में बंद कर दोगे? गुलाम हूं क्या मैं तुम्हारी? खरीद के लाए हो मुझे? यही समझ लो, बगैर जहेज के लाया हूं भाई, तो खरीदा ही हुआ। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ तारिक। बीवी हूं मैं तुम्हारी, बीवियों के कुछ हकूक होते हैं। ओहो, हुकूक। घर का काम करके तो एहसान जताती हो तुम मुझ पे, और अगर कहीं बाहर जाने का बोल दो। नहीं नहीं तारिक, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगी। हट। अगर मैंने तुम्हारे साथ जाने से इनकार कर दिया था तो तुम मुझे मेरी अम्मी के घर भी छोड़ सकते थे। मैं सिर्फ उन पार्टियों में तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती थी। यहाँ ना मेरी मर्जी चलेगी, तेरी नहीं। और तेरी माँ ने सख्ती से मुझे कहा है इसको यहाँ मत लाइयो। झूठ बोल रहे हो तो मुझे सिर्फ कैद करके तुम गुलाम बना के यहाँ रखना चाहते हो। अच्छा, तो फिर फोन करके उनसे पूछ ले। कर। अरे भाई कोई है? हेलो? अरे भाई कोई? क्या हुआ बाबा, क्यों शोर मचा रहे हो? ये क्यों, ये क्या लगाया हुआ है? उतारो इसको। हाँ उतार रहा हूँ, खत्म हो गई है। दूसरी ट्रिप ला रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, और मुझे भी लगनी है अभी। मैं हूँ कहाँ? आप इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में हैं, उठ जाएं। वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम से होके आ जाएं। नहीं नहीं, मुझे कोई वॉशरूम नहीं जाना। वो शानो कहाँ है? शानो? कौन शानो? यहाँ आपके साथ कोई भी नहीं आया था, आप अकेले आए थे एम्बुलेंस में। अरे नहीं भाई, वो एक तस्वीर थी। अच्छा, उस तस्वीर की बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ ये। ऐसे है कौन ये? तुम्हें इससे क्या? हटो, मैं यहाँ से जाऊंगा। अरे चाचा कहाँ जा रहे हैं आप? इलाज चल रहा है आपका? अरे नहीं, यहाँ बहुत सख्त बदबू है इस अस्पताल में। मैं तो यहाँ और बीमार पड़ जाऊंगा। मैं टका एक नहीं है जेब में और बातें सुन लो उनकी।
कपड़े क्यों रख रही हैं बैग में? अब कहाँ जा रही हैं? ये कौन सी फाइल है? मेरा गर्क चीजें डालनी है मैंने। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? मैं कहीं भी जा रही हूँ, तुझसे मतलब? 2 दिन से गायब हूँ मैं, कोई फिक्र की तूने? कुछ भी हो सकता था मुझे। तो आप कौन सा घर से बाहर चली गई थी अम्मी? नाजी क्या थी यहाँ, मालूम है मुझे। और वहीं जा रही हूँ वापस। अब नफरत करता है ना माँ से, मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। ये जो तेरी बीवी है ये तो खुश हो गई है, इसकी तो ईद हो गई। ठीक है मैं जा रही हूँ, इसकी मुराद पूरी हो गई। 1 मिनट आंटी, आप इन झगड़ों में मुझे क्यों घसीट रही हैं? और मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये मेरा घर है। जबान से नहीं कहा, दिल में तो चाह रही थी ना ये। बस कर दिया, तेरी मुराद पूरी हो गई। तेरी वजह से मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे खिलाफ हो गया, तूने वरगला लिया, तू कामयाब हो गई। अब ना माँ का सोचता है ना अपनी बहनों का। इसकी बहन 2 दिन से बीमार पड़ी हुई है अस्पताल में, मैं धक्के खा रही हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। क्या हुआ नाजी को? गोद भरने से पहले ही उजड़ गई। इस वक्त मैं उसके साथ नहीं होंगी तो और कौन होगा? ठीक है कोई बात नहीं, उसका बाप मरा है ना, माँ तो जिंदा है। बेटा तो इतना बदीद हो गया, इतना भारी है, लेकिन कोई बात ही ना पूछ, जीता रहे, खुश हो जा तू बहू रानी। रोकने का फायदा नहीं था उन्हें, जाना वहीं था उन्होंने। बाबा, बाबा, सुबह का अखबार भी नहीं उठाया, अजीब बात है। ओ अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं चाची जान? अल्लाह का शुक्र, आपने इतना इसरार किया, मैं शिफ्ट करने के लिए सामान ले आई हूँ इधर ही। चाची जान, बाबा कहाँ है, कुछ पता है आपको? वो रात को तो कमरे में थे ना, उन्होंने चिटखनी लगाई हुई थी, मैं गई थी, उधर ही होंगे। नहीं, कमरे में भी नहीं है, बल्कि पूरे घर में नहीं है, और सुबह से अखबार भी नहीं उठाया। दुकान पे गए होंगे, सुबह सवेरे निकल गए होंगे। हाँ हो सकता है। फिक्र नहीं करो, आओ अंदर नाश्ता करो, मैं तुम्हें ऑमलेट बना लेती हूँ। नहीं चाची जान, मुझे तो ऑफिस जाना है, भूख नहीं लग रही। बाबा आए तो नहीं अखबार दे दीजिएगा, और नाजी से कहिएगा मुझे कॉल भी कर। ठीक है बेटा।
अल्लाह करे बुढ़ा ना ही मिले। साठ साल लावारिस बुढ़े की लाश रोड पर टैंकर से कुचला हुआ। इतनी खुशकिस्मत कहाँ तू। आए चाय वो पीना। क्या हम्माद मुझे कभी माफ नहीं करेगा? मैं उसे मना लूंगी किसी भी तरह। मुझे यकीन है उसकी नफरत के पीछे आज भी मोहब्बत छुपी है। वो मुझे जरूर माफ कर देगा। मम्मी, हेलो। बेटा जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम शहीद के घर जा रहे हैं। शहीद के घर? अच्छा अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जल्दी से आ जाओ, हम्माद वेट नहीं करेगा वरना। जी ठीक है, लेकिन वहां तो हानिया भाभी भी होंगी। अब मुझे सिर्फ अपने घर को देखना है, दूसरों के मामलात में नहीं उलझना। मामा, मामा आप रेडी हो गई? चलें फिर आपको शहीर के घर छोड़ देता हूँ। हाँ चले, बस वो 2 मिनट ठहर जाओ, शहजीन भी हमारे साथ जा रही है। उसको ले जाने की क्या जरूरत है? शहीद की बहन है वो, मुझे पता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, खुश होगा उसे देखकर। ठीक है फिर उसको वहीं छोड़ाइएगा। क्यों छोड़कर आऊं? ये है शहजीन का घर, जहां से वो इतनी बदतमीजी करके गई थी। हम्माद प्लीज बेटा, तुम भूल क्यों नहीं जाते हो पुरानी बातें, दरगुजर करो। कैसे भूल जाऊं मामा? उन लोगों ने इतने गहरे जख्म दिए हमें, उनको भरने में वक्त तो लगेगा ना। मैं आपका वेट कर रहा हूं, आ जाइएगा। हेलो, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जी यहाँ क्यों बैठे हो? वैसे ही। हेलो, तो जाओ यहाँ से। हम्माद चले बेटा? बिल्कुल चले माम। मामा आए आप। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, आवाज के धागों से खामोशी उलझती है। ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल।
क्या बात है, इस तरह यहाँ आके बैठ के ऑफिस जाने का प्लान नहीं है क्या? मूड नहीं है। क्यों? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? अम्मी की बातें परेशान कर रही हैं। क्या मतलब? नाजी की इतनी तबीयत खराब हो गई, मुझे किसी ने इतला तक नहीं दी, अकेले लेके जाना पड़ा उसको हॉस्पिटल। अकेली नहीं गई होंगी वो, उसका शौहर है मौजूद, और उस घर में ताया जी भी तो है ना। देखो, हमें तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो हमें क्या पता, हम क्या कर सकते हैं। वो बात ठीक है निशो, लेकिन नाजी बहन है मेरी, बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए। अब फिर इसके दिल में माँ बहन की मोहब्बत जाग रही है। अच्छा, अब तुम इतना परेशान मत हो, एक काम करो, फ्रूट्स लेकर आ जाओ, हम नाजी की तरफ चलते हैं, उसकी तबीयत पूछ लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं अभी फ्रूट्स लेके आता हूँ। नहीं, चाय पी लो, फिर आराम से चले जाना। इस जागी हुई मोहब्बत को फिर से सुलाना होगा। हाय तौबा नाजी, मैं सोचती हूँ इतना वेला वक्त है उसके पास, 10 दफा मुझे कॉल किए, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो एक भी नहीं उठाई। मुझे पता है वही पुरानी किरकिर, अपने मियाँ के बारे में, अपनी नंद के बारे में। तो अम्मी आप समझाए नूरी को, इतना अच्छा शौहर मिला है उसे, अकेला घर, पैसा, सभी कुछ तो है, कम से कम मेरी तरह तो नहीं। खपती ससुर, नखरीली नंद, हर वक्त सर पे सवार रहने वाली, ऐसा तो कुछ नहीं है ना उसके साथ। बहुत बड़ी नाशुक्री है। तारिक का फोन आया मुझे, कहता है मैं 6-7 दिन के लिए आपके पास ठहरा देता हूँ, उसको भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं बेटा। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा नाजी, बता ना जरा, शहजीन गई कहाँ है? कहाँ जाएगी अम्मी, गई होगी अपने ससुराल, वापस जूते खाने के लिए। उसने भी तो कम जलील नहीं किया ना उन लोगों को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ नाजी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और अम्मी आ गई है मेरे पास, आप परेशान मत हो। मेडिसिन ले ली है ना तुमने? जी मैंने ले लिया। अच्छा, बाबा से बात हुई है, वापस आ गए हैं क्या? ताया वो तो नहीं आए अभी तक। अच्छा, मैंने बाबा को कॉल की थी, उनका नंबर ऑफ जा रहा। अच्छा, परेशान ना हो सकता है फोन चार्ज ना हो। हाँ शायद। सुनो प्लीज, एक फेवर करता हूँ, जैसे ही आए मुझे जरूर बता देना। जी ठीक। ऑफिस देख रही हैं आप, इतना कुछ हो गया है लेकिन फिर भी फिक्र ताया अबू की ही है। हाय, मैं तो कब से कह रही हूँ, कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। मिर्जा बड़ा तेज है, बचपन से बच्चों को गोल गोल के तावीज पे ला रहा है, इसलिए तो इतने दीवाने हैं उसके। अम्मी, रिपोर्ट्स का क्या हुआ, पता चला? हाय नाजी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई, आज शाम को फोन करती हूँ। बिल्कुल फिक्र ना कर, अव्वल तो सब कुछ ठीक होगा, और अगर कोई कमी बेशी हुई भी ना, चुपचाप डॉक्टर से तेरा इलाज करवा दूंगी। मैं बस ये चाहती हूँ ये तेरी जल्द से जल्द गोद भर जाए, आधी से ज्यादा तो मेरी फिक्रें खत्म हो जाए, कसम से। अल्लाह करे सब ऐसे ही हो। जी सर। पानी मिल जाएगा? जी मिल जाएगा, बैठे तीसरी पे।
शहीद, ये क्या कर रहे हो? बाबा जान प्यास लग रही है, पानी। बगैर हाथ धोए फ्रिज को हाथ नहीं लगाते। हटो, मैं देता हूँ पानी। बाबा जान सफाई कर रहा था ना, तो इसलिए हाथ नहीं। दे रहा हूँ। इतनी देर लगा दी आपने, मैं आपको कब से वेट कर रही थी। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही थी। जी, मैं एक सरप्राइज लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? कोई आया है मेरे साथ। कौन? शहजीन, शहजीन, ये कब आई? अभी 2 दिन ही हुए। अब क्यों आई? मेरे भाई की जिंदगी तो बर्बाद करती तुम, अब क्या बचा? मुझे समझ आ गया है भाभी, जिस बाप को मैं अपना साहिबान समझती थी वो किसी रेत की दीवार की तरह ढेर हो गया, और जिस भाई की मोहब्बत पे मुझे बहुत नाज था वो नाज भी टूट गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे। शहीर, शहीर, अस्सलाम वालेकुम। देखो कौन आया। शहजीन। शहीर, शहजीन, तुम कैसे आई हो? बाबा जान ठीक है? उन्होंने आने कैसे दिया? तुम क्या कर? सब ठीक है। कैसे? ठीक हूँ शहजीन, बच्चे ठीक हूँ। अरे बैठोगे भी या सारी बातें यहीं करोगे? बैठो। चलो, फिर हो गए तेरे ड्रामे शुरू। उठाने जा रहा। तारिक, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि शराफत की ज़बान तो तुम्हें समझ में नहीं आती। तारिक, मैंने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया है। मुझे लग रहा है जैसे मेरा दम निकल जाएगा। तो बनाओ ना जाकर खाना, खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। क्या हो गया? इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से मुझे ब्याह के यहाँ लाए थे, इतनी नफरत क्यों करने लगे? बेबी, किसने कहा मैं तुमसे नफरत करता हूँ? मैं तो तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन तुम मुझसे प्यार करती हो? जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती हो? नहीं ना? तो फिर दफा हो, खाना बनाओ जाके। उठो यार। चलो जल्दी करो, हमें की तरह चला नहीं जा। भाभी है तुम्हारी? भाभी? ये बड़ी भाभी है और ये छोटी भाभी। Congratulations यार। थैंक यू। अभी 1 महीना ही हुआ है शहीर और फातिमा की शादी को, और इन दोनों को अपनी प्राइवेसी बिल्कुल नहीं पसंद, तभी जबरदस्ती मुझे यहाँ रोक के रखा है।
ये बात तो ठीक है भाभी, आपके बगैर और हमजा के बगैर दिल ही नहीं लगता। घर इतना सुनसान लगता है, मेरा तो दिल करता है इन दोनों को यहीं रख लो। हमजा तुम्हारा भतीजा? अच्छा, कहाँ है वो? मेरे कमरे में सो रहा है। फातिमा से बहुत क्लोज है। सिर्फ फातिमा से, मुझसे नहीं? तुम्हारे बगैर तो वो एक सेकंड नहीं रहता। एग्जैक्टली, मेरा प्यारा भतीजा। शरीन, घर पे सब कैसे हैं? बाबा जान कैसे? इतना दिल करता है उनसे मिलने का, लेकिन वो मेरी आवाज सुनना पसंद नहीं करते। वो कैसे हैं बताओ ना। तुम फिक्र नहीं करो शहीद, बहुत जल्द उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। नाजी बाजी का असर रूप उनके सामने आ गया है और उसे अपनी बहू बना के बहुत पछता रहे हैं। मगर अफसोस तो इस बात का है कि उन्होंने मेरी हीरे जैसी बेटी की कदर नहीं की। कितनी कोशिश की थी हानिया ने हमें खुश रखने की, लेकिन क्या हुआ, इतना घिनौना इल्जाम लगाकर निकाला उसने। मम्मी प्लीज, इन तकलीफ दे बातों को ना दोहराना। बाबा जान ने अपनी औलाद से ज्यादा उन मक्कार औरतों पर भरोसा किया, और भाईजान उनकी आंखों पर भी पट्टी बन गई। बाबा जान से बहुत बड़ी गलती हुई है और वो अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। अब भाईजान की बारी। बहुत जल्द भाईजान को भी एहसास हो जाएगा, लेकिन अफसोस फिर उनके पास पछतावे के सिवा कुछ बचेगा नहीं। अब बातें लेके बैठ गए हम। मेरे घर आई हो फातिमा, चाय वगैरह का देख लो। हाँ, मैं बना के लाती हूँ। हाँ फातिमा, वो मैंने कबाब भिजवाए थे ना, वो भी तल लेना। जी गप्पो। फातिमा दरअसल मेरे भाई की बेटी है। अच्छा, जी जी, बहुत प्यारी बच्ची। नाजी, ओ तू यहाँ। नाजी, मैं अस्पताल जा रही हूँ तेरी रिपोर्ट लाने। अभी क्यों जा रही है? घर में कोई भी नहीं है। आज़र आ जाएंगे तो खफा हो जाएंगे। ओहो, यूं गई और यूं आई। देख, तेरी रिपोर्ट लानी इसलिए जरूरी है क्योंकि तेरा इलाज नहीं शुरू हो सकता ना उसके बगैर, और जल्दी इसलिए करी हूँ क्योंकि मर्द का दिमाग कभी भी घूम सकता है। आय हाय, ये कौन आ गया है? कौन होगा? बुढ़ा ही होगा, क्योंकि आज़र तो मीटिंग में है। देखती हूँ। चल हाँ ना मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए आइए। कैसे आना हुआ? 4-5 दिन से मिर्जा साहब आए नहीं। आज आने का कहा था, आज भी नहीं आए। तुम मैं परेशान होकर चला आया। अल्लाह खैर करे, खैरियत ही मालूम कर लूं। आज भी नहीं आए दुकान पे? हाँ अंकल, तायब वो शहजीन के ससुराल गए हुए, उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। वैसे तो मैं कारोबार देख ही रहा हूँ, लेकिन मुझे फिक्र हुई तो मैं चला आया। आइए चाय पीजिए। नहीं भाभी, फिर कभी सही। अभी मार्केट में मुझे कुछ पेमेंट्स लेने जाना है। फिर वो आपको तो भाई साहब ने बताया होगा, माशाल्लाह अब नाजी बड़ी बहू है ना उनकी, सारा घर संभाल रही है। मुझे मालूम है, मिर्जा साहब बहुत तारीफ करते थे उसकी। माशाल्लाह। और उन्होंने तो कहा है कि अब मैं थक गया हूँ, ये दुकान कारोबार वो भी सब नाजी संभाले। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो बस फिर मुश्ताक भाई, जो भी पेमेंट हो ना वो बस बड़ी बहू को भाई साहब की दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, जैसे मिर्जा साहब कहेंगे वैसे कर लेंगे। अच्छा, मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। क्या जरूरत है मुश्ताक अंकल से इतनी देर खड़े होकर बात करने की? अरे आसर के आने का टाइम, अगर मुश्ताक अंकल को यहाँ देख लिया तो पता चलेगा तायब वो घर पर नहीं, और फिर से ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। तेरे फायदे के लिए बोल रही थी,
समझ नहीं आ रही, अगर मिर्जा हमेशा के लिए चला गया है तो इस घर के साथ साथ तो दुकान की भी मालकिन हो जाएगी है? बस कर दे और ये सुहाने ख्वाब देखना भी बंद कर दे। ताया जी अपना आलीशान महल छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। आप जल्दी जाएं और जल्दी वापस आए। देखते हैं मिर्जा जाता है कि नहीं। शहजीन, भाभी मेरी बहन और मेरी माँ जैसे। तुम खुद ही सोचो, ऐसे पाकीज़ा रिश्तों को कोई गंदा करेगा तो क्या गुजरेगी दिल पे। अच्छी तरह समझ सकती कि तुम्हारे खिलाफ कितनी साजिशें की गई होंगी। चची जान का दिमाग इतना शैतानी है, मैं सोच भी नहीं सकती। सिर्फ चची जान का दिमाग शैतानी नहीं, उनकी बेटियों का दिमाग भी बहुत शैतानी है। ठीक कह रही, सिर्फ नासी बाजी की शादी भाईजान से हो जाए इसलिए उन्होंने इतनी चालें चली। मैं हैरान हूं। खुश कैसे रह सकेगी इतने लोगों को दुखी करके। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम लोगों को? नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। भाभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूं, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने आप लोगों के रिश्ते को उस नजर से देखा। ये तो गुनाह हो गया मुझसे। कोई बात नहीं शहज़ी, ये सब पुरानी बात है। हमारे नसीब में शायद यही लिखा था। भाभी, शरीर ने मुझे बताया है कि आपने किस तरह दिन रात इसकी खिदमत की और इससे नॉर्मल लाइफ गुजारने के काबिल बनाया। मैंने हमेशा इसको अपना भाई समझा है शहज़ी, और एक बहन होने के नाते ये मेरा फर्ज था। आप बहुत अच्छी हैं भाभी, और फातिमा भी बहुत अच्छी है। यकीनन वो ही शहीर के काबिल थी। अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। बेशक। मैं क्यों इस तरह रास्ते में बैठा हूं? मेरा तो अपना घर है। हाँ, वो मेरा घर है। फिर मैं क्यों निकलूं वहां से? निकलना तो होगा आज़र और राजी को, जिन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को भी घर से निकलने पर मजबूर किया, और मुझे भी। हाँ, मुझे घर जाना चाहिए। शहज़ीन बहुत पशेमान है अपने रवैये पर। देखो ना, उसकी आंखों से नदामत झलक रही है। बच्ची है, ना समझे, दूसरों की बातों में आ गई। शहज़ीन दिल की बहुत अच्छी है मम्मी, हमेशा बाबा को समझाती रही।
अगर अब बाबा की सोच कौन बदल सकता है? उन्होंने ही शहजीन का ब्रेन वॉश किया होगा। हम बात तो उसे रखना ही नहीं चाहता था घर पे। बहुत मुश्किलों से समझाया है मैंने, अभी भी बात नहीं करता उससे। गेस्ट रूम में रह रही है बेचारी। भाई का गुस्सा भी बचा है। इतनी मुश्किलों से हमने जब उनको मनाया और तभी शहजीन ने डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए। फिर पूछा नहीं उससे। बेटा क्या फायदा पुरानी बातें दोहराने का। इससे बात हुई थी, उसने कहा था कि मैंने नहीं भिजवाए वो कागजात। बेमोल वफा